नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि किसी भी काम के दौरान कार्यस्थल पे सुरक्षित कैसे रहें। और सुरक्षा केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत, जिम्मेदारी है जो हर दिन हमें, हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है। तो आज हम उसी बेस पे बात करेंगे कि किसी भी कार्यस्थल पे दुर्घटना क्यों होती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। अब इसमें क्या होता है कि बिहेवियर के कारण ही लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को बिहेवियर चेंज करना चाहिए। यानी बिहेवियर का अर्थ होता है सुरक्षित व्यवहार अपनाना। काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए। यदि आपका साथी असुरक्षित तरीके से काम कर रहा है तो उसे विनम्रता से रोके, सुरक्षित व्यवहार अपनाएं और दूसरे को भी प्रेरित करें। बिहेवियर के कारण ही 85% एक्सीडेंट होता है। जैसे कि सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनना, जैसे कि एल्कोहल ड्रिंकिंग करके वर्क स्थल पे जाना, जैसे कि मशीन का गलत उपयोग करना, अनऑथराइज पर्सन अपडेट करना, तो जिसके कारण क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है। अब हम एक और नया एक अच्छा सा आपको जानकारी देंगे कि अगर किसी भी कार्यस्थल पर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होना चाहिए हमें। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का आपातकालीन स्थिति, जैसे कि आग लगना, गैस रिसाव होना, दुर्घटना होना, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, तो उस केस में हमें कुछ पॉइंट होता है सेफ्टी रूल्स, नियमों का, वो हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं, तुरंत अलार्म बजाए, इमरजेंसी एग्जिट से सुरक्षित बाहर निकले, असेंबली पॉइंट पे पहुँचे और घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड दे और केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही सीपीआर देने की कोशिश करें और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। इनकेस फायर होता है, आग लगती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। और इसके बाद आप नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इसके दौरान आपको क्या होता है कि आप उसे कम से कम समय में हम उसे विक्टिम को बचा सकते हैं और बचाने की पहल करना चाहिए। मुख्य सीख हमें इससे मिलता है कि हमें अपने आप को और अपने परिवार को चिंतित होनी चाहिए।